हेलो एवरीवन अगेन। कैसे हैं आप सब। आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे अगेन रोलिंग का। लास्ट टाइम हमने 70 आई थिंक 8th क्वेश्चन किया था। टुडे विल स्टार्ट विद 79th क्वेश्चन अगेन एच सी वर्मा के अंदर। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है एंड दैट स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m रोल्स डाउन द लूप। ये नीचे की तरफ आ रही है, राइट। द बॉल इज रिलीज्ड, बॉल को छोड़ा गया है फ्रॉम द हाइट h, राइट, लीनियर पोर्शन। वर्टिकल हाइट h फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट दे रखा है। द सर्कुलर पार्ट है शोन इन द फिगर इस कुछ इस तरीके से। आपसे बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल निकालें व्हेन इट इज एट अ पॉइंट ए। जब वो ए पॉइंट पर है तो उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालें वेयर द रेडियस मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो थीटा हॉरिजॉन्टल से बन रहा है, राइट। अब इस पॉइंट पर अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मुझे क्लैरिटी है कि क्योंकि एक स्फीयर है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर, क्योंकि स्फीयर रोल डाउन भी होगा, तो दो टाइप की काइनेटिक एनर्जीज होंगी, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। और ट्रांसलेशन हम कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। रोटेशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगेन हाफ एम वी स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर कितना होगा, तो हमने कहा 2/5 mr स्क्वायर। और हम लोग कहीं ना कहीं ओमेगा को वी कैन राइट वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फ्रॉम देयर आर स्क्वायर डन, 2 डन, सो वील गेट 7/10 एम वी स्क्वायर। तो इन स्पाइट ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर अब जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 7/10 एम वी स्क्वायर होगी, राइट। अच्छा, ये तो जनरल हो गया, वेलोसिटी यहाँ से एक तरीके से निकल जाएगी, लेकिन उसने तो नेट काइनेटिक एनर्जी बोली है। अब ये नेट काइनेटिक एनर्जी आएगी कहाँ से। तो हमने कहा शुरुआत में इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, इस पॉइंट पर भी इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को माइनस करोगे वही कहीं ना कहीं इस काइनेटिक एनर्जी के अंदर सेव होगी। सो इट विल राइट इट एज कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैकेनिकल एनर्जी ही है जो लग रही है। ये रफ रहेगा ताकि वो रोटेट कर पाए, बस इसका इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना। अब हमने क्या कहा यहाँ पर, then we'll say that total mechanical energy initial is total let's say potential energy initial plus kinetic energy initial, and similarly put kinetic energy final plus potential energy final, because initially they are not traveling at all, so kinetic energy is 0 and we can write mg capital H। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें निकालनी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो हमने कहा mg। अब ध्यान से देखो यार, ये वाली जो हाइट है इसमें ये वाला डिस्टेंस इज r और रेडियस r है, तो दिस इज r sin थीटा, सो इट विल राइट इट एज mg कैपिटल H। तो हो गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू r प्लस r sin थीटा। दिस मीन्स द काइनेटिक एनर्जी फाइनल वी ट्राइंग टू कैलकुलेट इट विल बी mg कैपिटल H माइनस mg इंटू r प्लस r sin थीटा। हेंस द काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज mg हमने कॉमन ले लिया भाई, h माइनस r sin थीटा। दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो यहाँ पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि फाइंड आउट द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस ऑफ द सेंटर व्हेन द बॉल इज एट ए। जब वो ए पॉइंट पर है तो बॉल के सेंटर पर एक तरीके से हमें बात करनी है, राइट। तो अब हम बात करें तो हमने कहा बॉल के सेंटर की एक्सेलरेशन कौन कौन सी होंगी, तो हमें समझ में आता है बिकॉज इट्स अ स्फीयर तो कहीं ना कहीं वो रोटेट भी हो रहा होगा, राइट। और जो अपने में रोलिंग जिसे हम कह रहे हैं, और यहां पर ये घूम भी रहा है। नाउ व्हाट वी आर सेइंग, ओके, सो नाउ व्हाट आई वाज सेइंग कि वो रोटेट भी हो रहा होगा, तो उसकी रोटेशन भी कहीं ना कहीं, मतलब उसकी रोटेशन की वजह से उसके पास एक एक्सेलरेशन आ रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, जिसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, विच विल बी वी स्क्वायर अपॉन आर। और दूसरा कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी ऊपर जाते हुए, तो उसके ऊपर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ रहा होगा। तो दो टाइप के एक्सेलरेशन आएंगे इसके, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो पीछे की तरफ रहेगा, राइट, एंड एक आपका एक्सेलरेशन होगा जो आपका सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमने कहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये कैसे निकले, तो हमने कहा वी का रिलेशन निकालो, तो हमें ऑलरेडी निकाल लिया कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारी बच्चे ये है। अच्छा, इसी को अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट इट एज 7/10 एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg कैपिटल H माइनस आर साइन थीटा।
नाउ हमने क्या किया, m से m वी कैंसिल इट आउट, क्योंकि हमें तो एक्सेलरेशन पे बात करनी है. तो वी कैन राइट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10/7 एंड दैट इज इनटू g इंटू h माइनस r साइन थीटा. लेकिन एक्सेलरेशन के लिए मुझे r से डिवाइड करना पड़ेगा, सो आई डिवाइड बोथ द साइड्स बाय r. जैसे ही r से डिवाइड किया तो ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया एक तरीके से, विच इज 10g/7. r को यहाँ पे ले लेते हैं, h बाई r -1 माइनस साइन थीटा. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया. दिस इज द सेकेंड पार्ट. नेक्स्ट, नाउ व्हाट वी आर सेइंग, इसमें अब हमें क्या निकालना है भाई. नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. अब टेंजेंशियल कैसे निकालें, तो हमें समझ में आता है कि टेंजेंशियल इज डायरेक्टली हम कह सकते हैं dv/dt. तो हमें dv/dt निकालना है. अब अच्छी बात क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास v स्क्वायर वाली इक्वेशन है, तो वी कैन यूज दिस v स्क्वायर इक्वेशन एंड लेट्स से वी डिफरेंशिएट द v विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हमने क्या कहा, r से r तो हटा ही देते हैं क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ही लगाया था, तो आई जस्ट यूज इट लाइक दिस ओनली. आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो. नाउ वी डिफरेंशिएटेड इट, तो हमने डिफरेंशिएट किया तो 2v dv/dt विच इज द एक्सेलरेशन, राइट. किसके बराबर, तो हमने कहा 10/7g विच विल रिमेन कांस्टेंट, h रिमेन कांस्टेंट, r रिमेन्स कांस्टेंट. ये r साइन थीटा आपका चेंज होगा, तो वी कैन राइट r, राइट. साइन थीटा विल बिकम, तो द डिफरेंशिएशन विल बिकम cos थीटा, right, and then cos theta again will become d theta by dt. तो क्या क्लैरिटी हुई, d theta by dt will become omega, so we can write 2v dv by dt is equals to 10/7 into g into r into omega into cos theta, and from there we can write, right. और ये साइन नेगेटिव का आता रहेगा, है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन कम होती चली जा रही है, राइट, या नीचे की तरफ है, आप ऐसे भी मान सकते हैं. तो हमने क्या कहा, dv by dt, तो यहाँ से दिस dv/dt is your acceleration, so what we can write it as that acceleration is equals to -10/7 sorry gr into omega into cos theta divided by 2v. यहाँ से हम 5 ले सकते हैं, तो it will come out as -5/7 gr omega into cos theta डिवाइडेड बाय v. अच्छा, v आपका r ओमेगा के बराबर ऑलरेडी हम कई बार ले चुके हैं, v इज इक्वल टू r ओमेगा. दिस मीन्स v आपका r ओमेगा से कट जाएगा, हेंस आर फाइनल एक्सेलरेशन विल बी -5/7 ओमेगा, सॉरी -5/7 g cos थीटा. दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो हमने दो एक्सेलरेशंस निकाल ली, विच इज वन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड अदर इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो हमारी दोनों एक्सेलरेशंस निकल गई हैं, राइट. आई होप सभी को समझ में आ रहा हूँ. मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ. हमने सबसे पहले क्या किया, हमने कहा एक बॉल ली हमने हाइट h पर, उसको वहां से छोड़ा तो वो बॉल नीचे आएगी, नीचे आके वो थीटा एंगल तक पहुंच जाएगी. तो नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में, तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों मिला के, है ना. एंड देन वापस से वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी वो कितनी बचेगी, तो हमने कहा दैट विल बी इक्वल्स टू, प्रोसेस से हमने, क्योंकि ग्रेविटी बेसिकली नीचे लेके आ रही है और ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, सो आई कैन राइट टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल फाइनल के बराबर. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 था, तो हमने इस प्रोसेस को लिखा. देन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये है, प्लस mg r प्लस r साइन थीटा आ जाएगा अपना. then this mg into r plus r sin theta we can move it on the other side and mgh into minus, इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी. काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी हम 7/10 mv² लिख सकते हैं, तो पहले पार्ट का पहले आंसर आ गया हमारा. सेकंड पार्ट में हमने mv²/7/10 mv² के बराबर करा, क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी ये थी. नाउ m से m कट गया एंड हेंस v² v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, एंड देन वी डिवाइडेड एवरीथिंग विद r, वी गेट अ सर्टेन इक्वेशन लाइक दिस. दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. नाउ अब हमने कहा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होती है, क्योंकि वेलोसिटी उसकी ऑब्जेक्ट की जो कहीं ना कहीं वेलोसिटी वो कम हो रही है ना, ऊपर जाते हुए. तो हमने कहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें पता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r था, तो v² से लेट से हमने ऊपर इक्वेशन सॉल्व की थी, उसी को दोबारा लिखा एंड देन वी डिफरेंशिएटेड इट 2v dv. v आपका r ओमेगा के बराबर था जो हमने बाद में काटा, बाकी उसको हमने लिया. h कांस्टेंट था 0, r कांस्टेंट है 0, r sin थीटा में r कांस्टेंट है, साइन का cos थीटा होगा, तो cos थीटा, and hence from here 2 से 5 आ गया, and answer would be -5/7 g cos theta. That's your tangential acceleration. So we have calculated two accelerations over here, and we also calculated the kinetic energy.
आई होप अभी तक भी आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा हो। ओके, तो इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, द नेक्स्ट पार्ट इज, जो आपका थर्ड पार्ट आता है, विच इज कि अब आपको नॉर्मल फोर्स निकालनी है एंड फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है, राइट। तो हमने कहा अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात करता हूँ, या नॉर्मल पहले निकाल लेते हैं, आई थिंक दैट वुड बी मच इजियर पहले, फिर उसके बाद फ्रिक्शन पे बात करेंगे। तो हमने कहा नॉर्मल फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ, और ही इज वेरी स्पेसिफिक इन द क्वेश्चन, सर हैज आस्क्ड वेरी स्पेसिफिकली व्हेन थीटा इज 0 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ऑलरेडी उन्होंने 0 एक्सप्लेन कर रखा है। दिस मीन्स अगर हम इस कर्व को ले लेते हैं, तो ही इज वेरी कंजर्वेटिव एंड वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस पॉइंट, कि जब ये हॉरिजॉन्टल हो गया देन यू नीड टू फाइंड आउट द नॉर्मल। तो हमें बिल्कुल क्लैरिटी समझ में आता है कि अगर नॉर्मल है, थीटा 0 है, तो mg का कोई रोल नहीं होगा इसमें। तो नॉर्मल जो होगी वो सिर्फ उसकी खुद की रोलिंग, उसकी खुद की वेलोसिटी की वजह से होगी, एंड हेंस वी कैन राइट mv स्क्वायर बाय r। तो नॉर्मल आपका mv स्क्वायर बाय r होगा। नाउ ही इज वेरी स्पेसिफिक आल्सो कि मास दे हैव गिवन इट, मास इज 70 ग्राम, सो व्हाट वी कैन राइट 70 अपॉन 1000, बिकॉज ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन v स्क्वायर अपॉन r, एंड वेरी इफेक्टिवली वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस। तो हमने क्या कहा, वी स्क्वायर बाय आर का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, राइट। तो हमने क्या कहा, इस वी स्क्वायर बाय आर को अपन डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं, दिस इज वी स्क्वायर अपॉन आर वैल्यू, राइट। नाउ इन द क्वेश्चन मास तो हमें दे ही रखा था, जी हमें पता है 10 ही लेना है, तो 7 अपॉन 100 वी कैन राइट इट एज 10 अपॉन 7 इंटू जी इज आई थिंक 10, हाइट इज गिवन आउट, व्हाट हाइट इज 60 सेंटीमीटर, राइट। तो हमने कहा चलो 60 सेंटीमीटर, 60 अपॉन 100 मीटर में कन्वर्ट किया, माइनस आर, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, सो माइनस 10 अगेन अपॉन 100, माइनस 10 अपॉन 100, बट अब एंगल 0 है तो साइन 0 होगा, और जब साइन 0 है तो दिस विल बिकम 0, डिवाइडेड बाय आर कितना, तो अगेन 10 अपॉन 100, राइट। अच्छा, इन सब में 100 है तो मैं इन सब के 100 को काट ही देता हूँ, बिकॉज सेंटीमीटर सब निपट जाएगा एक दूसरे से। एंड फ्रॉम ओवर हेयर ऑल्सो वी कैन राइट 7 will be cut by 7, and this double 0 will be cut by this double 0. What we are left with is 60 minus 10 divided by 10. The answer would be 50 by 10, and the answer would be 5 Newton, right? That's the normal force we were requiring. Now next part इसी में आता है आपके पास कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। ध्यान से देखिए, क्योंकि हमारे पास एक स्फीयर है जो घूम रहा है, राइट, वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट, क्योंकि वो घूम रहा था और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो जा ऊपर की तरफ रहा है, लेकिन उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, वो नीचे की तरफ है। कितनी आई थी हमारी, अभी हमने पीछे आई थिंक निकाली थी, -5/7 थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, -5/7, इट वाज -5/7 g cos theta. In this case, if I take theta as 0, the acceleration will become 5/7 g, -5/7 g, that's the acceleration. अब एक्चुअल में होनी कितनी चाहिए थी, तो हमने कहा होनी तो एक्चुअल में mg चाहिए थी, क्योंकि इस पॉइंट पर फ्री फॉल हो रहा है, नीचे mg जाएगी, बट mg नहीं हो रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं g नहीं हो रही, कहने का मतलब एक्सेलरेशन ग्रेविटी g नहीं है, कुछ कम है। तो कम है तो कहाँ से आ रही है, तो हमने कहा कहीं ना कहीं इस पर, जो बहुत जनरल में हम बात करते हैं, अगर हम कहते हैं एक ब्लॉक m है, ऊपर टेंशन लग रही है, नीचे mg है, तो व्हाट विल राइट इट एज दैट टेंशन इज इक्वल्स टू m into g minus a। कब, व्हेन दैट इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स। सेम लॉजिक यहाँ पर है, ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन इज बेसिकली डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेशन कम हो रही है, राइट, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है बिकॉज वेलोसिटी ऊपर है, लेकिन एक्सेलरेशन इज basically in the downward direction. This means mg is more than that, and hence exactly same logic we can apply, and I can write friction is equals to m into g minus a, and hence we can write m into g minus acceleration, and acceleration we can write 5/7 into g. So 7 we can write 2, so 2/7 mg, that's your friction. फ्रिक्शन निकल गया, अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं भाई। So 2/7, mass is I think 70, which we have talked about, into g, which is 10. So from here 10 to 10 is done, and hence it will be 217, 10 will be done. This will be 0.14 Newton, I think. That's your friction which is coming. Okay, just for confirmation, I'll check it, but I've checking this, I've made a calculation error, 2/7 it should be, 2/7 आना चाहिए बेटा,
and now from over here we can write this as 70 upon 1000. 1 0 will be cut by 1 0, 7 it will be cut by this bit 10, 10 to the 20, and hence it will be 20 by 100. 20 by 100, which will be answer is 0.2 Newton. That's your final answer. I hope ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट आई होप सभी को कहीं ना कहीं समझ में आया हो. फॉर रिवीजन यू कैन जस्ट व्यू दिस वीडियो अगेन जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, और कहीं ना कहीं 2-3 बार इसको रिवाइज करोगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग ओवर हियर. आई होप सभी को समझ में आया हो. विल मीट अगेन, and please you can share this video to anyone who you think he will also like it and he would be able to learn from it. Okay, chaliye everyone, bye bye, take care, namaskaram everyone.